a book of 10th standard NCR. The chapter name is A Thief's Story, and the story is written by Ruskin Bond. The writer of the story is Ruskin Bond. So, what the story is all about? A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So, it is a story of trust. It's between a thief and a person who is a friend to thief. जो एक दोस्ती हो जाती है एक थीफ में और एक कैरेक्टर जो कि अनिल है शुरुआत में एंड हाउ द स्टोरी बिगिंस एंड एंड्स लाइक स्टार्टिंग में कैसे उनमें दोस्ती होती है और कैसे एट लास्ट वो चोर चोरी तो करता है बट क्या वो चोर चोरी करता है या फिर उसका भरोसा तोड़ता है या भरोसा नहीं तोड़ता है. दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट हाउ अ थीफ changes into a good person, a good human being. So let's start with the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So, जब शुरुआत हो रही है तो वो थी 15 साल का है. He is still a thief. Like पिछली 15 साल से वो चोरी कर रहा है. I was an बहुत experience of fairly successful hand. मतलब काफी काफी स्मूथ है, काफी साफ आता है उसका चोरी में. मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उसे काफी एक्सपीरियंस है एंड काफी सक्सेसफुल है. So he met another character whose name is Anil. Anil is watching a wrestling match. तो वो wrestling match खेलते मतलब देखते देखते चोर उसके पास पहुंचता है. The thief reaches Anil and he actually tries to start a conversation. वो कोशिश करता है कि अनिल से मेरी थोड़ी बात हो जाए तो मैं दोस्ती कर लूं and so that मेरा काम और आसान हो जाए. Like the thief wants to make this work easier by making friendship with Anil. So he can smoothly function whatever he wants to. So that's what the basic agenda behind the thief kick में कैसे. And when the person meets Anil, he's tried to flatter him. Like वो कुछ चिकनी चिपड़ी like जब भी हम दोस्ती करना चाहते हैं किसी से तो हम उससे थोड़ी उसकी बढ़ाई करते हैं, कुछ फ्लैटरी like बटरिंग करते हैं ताकि उसे अच्छा लगे और वो हमसे बात करना स्टार्ट कर दे. You look a bit of a wrestler. So he says, आप एक wrestler की तरह थे. तो ये एक बटरिंग सेंटेंस था जो थीफ ने अनिल को बोला ताकि अनिल से उसकी बातचीत शुरू हो और धीरे धीरे वो उसका दोस्त बनता है. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो जैसे ही अनिल को वो तारीफ करता है अनिल वापस उसकी तारीफ करता है कि आप भी एक रेसलर रखते हो. मगर वो थोड़ा ऑफेंड हुआ, उसको थोड़ा अजीब लगा कि शायद वो बेइज्जती कर रहा है क्योंकि जिस वक्त अनिल ने उसको बोला था थीफ बहुत पतला दुबला एकदम लीन हुआ करता था तो ही थॉट शायद ये मुझसे मजाक कर रहा है. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. उसकी बात बड़ी रखने के लिए दोस्ती करने के लिए उस वक्त चोर से बोल देता है हाँ ठीक है मैं हाँ रेसलर हूँ और कभी कभी रेसल करता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइक. सो बेसिकली शुरुआत से लेके एंड तक चैप्टर में थीफ का असली नाम नहीं दिया गया. अभी जो वो बोल रहा है हरी सिंह उसका गलत नाम है. ही इज एक्चुअली लाइक he is not telling his correct name, what his exactly name is. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employees. मैं रोज वो हर महीने नाम बदलता था. उससे क्या होता था ना तो पुलिस उसको सेम नाम से पहचान पाती थी और ना ही उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स लाइक जिन लोगों ने उसे पहले नौकरी पर रखा था और जहाँ वो चोरी करके आ चुका था वो उन मालिकों से भी बच सकता था अपना नाम बदल बदल के. That was a trick he was playing. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो धीरे धीरे थोड़ी अनिल ने रेसलर्स की तारीफ की और करते करते वो पीछे की तरफ बढ़ गया और जैसे ही वो वहां से चलना स्टार्ट किया तो थीफ ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया. Why? Because he wants to make the friendship and he feels like जितना बात करूंगा कैजुअल हो जाऊंगा it will be more comfortable. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो जब चोर ने उसे स्माइल किया तो उसने वो क्या आश्वासन दिया अनिल ने कि देखो मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता, मतलब अगर मैं रखूंगा तो मैं आपको पे नहीं कर सकता because I do not have enough cash to pay you. So that was the thing. I thought that over a minute, perhaps I had just misjudged my man. I asked, can you feed me? So उसको लगा
कि मुझसे शायद गलती हो गई है, मुझे शायद किसी और इंसान को पकड़ना चाहिए जो ज्यादा अमीर हो, जिसको ज्यादा पैसा हो, जिससे मैं चोरी कर सकूं. बट हियर इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज not rich, he does not have enough amount of money to pay him. So I asked, can you feed me? Can you cook? तो अनिल पूछता है क्या तुम खाना बनाना जानते हो, खिला सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. उसने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं बना सकता हूँ, जबकि उसको बिल्कुल नहीं बनाना आता था. और इसके पीछे उसका सिर्फ इकलौता मकसद यही था, उससे दोस्ती करना और उसके यहाँ जाकर चोरी करना. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dogs and told me to be off. So you can understand, जब अनिल ने वो खाना कुत्तों को डाल दिया, लाइक जो भी खाना उन्होंने बनाया तो उसने बनाया था थीफ ने, वो उसने कुत्तों को डाला. इसका मतलब इससे साफ पता चलता है ही डिड नॉट लाइक द फूड, द फूड वाज नॉट एट ऑल टेस्टी, उसे बहुत गंदा लगा था. तो इससे उसे अंदाजा हो गया था कि आई डोंट नो दैट थीफ को बिल्कुल कुकिंग आती नहीं है. So that was the very first day when they cooked and he couldn't, but I just hang around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. So he was very casual and smiled and he was okay. And he'll be okay tha, it's okay, chalo theek hai, khana karaoge, but he got a partner to help. So he was okay with the friendship. Later, he patted me on the head and said, never mind, he teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो what actually started, उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाना भी शुरू कर दिया. अनिल ने उसको पढ़ाना शुरू करा जो थीफ को, एंड धीरे धीरे क्या होता है, he was started writing words. अब वर्ड्स के बाद he was about to write the whole sentences and then adding number also, like he was learning new things there. He was very grateful. उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे यहाँ के नया नया सीखने को मिल रहा है. He knew that once I could write like an educated person, उसे लगता था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया तो आई थिंक मैं जो अभी कर रहा हूँ उससे लिमिट क्रॉस करके उससे ज्यादा कमा सकता हूँ एंड आई कैन बी अ रेप्यूटेड पर्सन, एक इज्जतदार काम कर सकता हूँ. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making profit of about a rupee. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So what he actually do, वहाँ पर उसकी कुछ कमाई तो नहीं होती थी, ना वो चढ़ता था, उसको पे भी नहीं किया जा रहा था, सिर्फ खाना खाता था. बट वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करता था, जब भी अनिल उसे बाजार भेजता था कुछ खरीदने के लिए, लाइक डेली सप्लाई एंड आर डेली नीड्स प्रोडक्ट्स, तो वो उसी में से कुछ पैसे बचा लेता था. इसमें वो बोलता है कि मैं रोज 1 रुपया उस सामान में से बचा लेता था और अनिल को पता भी नहीं चलता था. एंड अगर अनिल को पता भी चलता था तो ही नेवर माइंड दैट चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम विद द थिंग. Anil made money by fits and start. He would borrow one week, lend the next day. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines a cool way to make a living. Actually, अनिल का जो काम था वो एकदम फिक्स नहीं था. Like professionally वो पूरे महीने जॉब करके like monthly salary नहीं आती थी. He used to work fits and starts. Like जहाँ कोई काम है वहाँ किया एंड यूज्ड टू गेट पेड फॉर दैट. लाइक इट सीम्स लाइक ही वाज राइटिंग फॉर अ मैगजीन. वो मैगजीन लिखता था तो जो भी वो लिखता था उसके बदले उनको पैसे मिलते थे. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो एक रात, एक शाम को वो पैसे लेके आता है जो थीफ ने ऑब्जर्व किए, जो कि उसे एक पब्लिशर ने पेमेंट दिया था अपनी बुक सेल करने के लिए उसको. एंड एट नाइट वो उन पैसों को गद्दे के नीचे छुपाकर रख देता है. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Like जब से जो चोर था, जो थीफ था, उसने अनिल को ज्वाइन किया था, अब तक उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया था. वो डेली 1 रुपया उसके डेली की जो नीड्स जो वो खरीद के लाता था उनमें से बचा लिया करता था. एंड एक्चुअली दिस वाज द बेस्ट टाइम बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट इतना करता था कि घर की चाबी तक उसको दे रखी थी, तो ही कैन स्टील एनीथिंग एनी टाइम. सो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि इस बार कुछ ढंग का मैं चुरा कर जाऊंगा. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम.
एंड एक्चुअली क्या था, एक दूसरी कंडीशन थी कि जहां पर वो उसे ट्रस्ट भी बहुत करने लगा था. तो he was also very fascinated and actually started liking that person and he loves that he trusts him. तो उसको वो जो भरोसा तोड़ना था वो भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कैसे इस इंसान का मैं भरोसा तोड़ूं. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. एक लालची आदमी को की चोरी करना पैसों की बड़ा आसान होता है क्योंकि he can afford, but it's difficult to rob a careless man. बस जिसको कोई चिंता ही नहीं है उसका क्या चुराना. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed. और कभी कभी उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसकी कोई चोरी है क्योंकि वो इतना ध्यान इन चीजों में नहीं देते पैसे वगैरह. He's a really genuine, nice humble guy. So he was. When it's time I did something, some real work. I told myself I'm out of practice and I don't take the money. He only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay. तो उसे लग रहा था कि मगर एक और बात है कि अगर मैं इसके पास छोड़ भी दूंगा पैसे तो ये कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स पे उल्टा सीधा वेस्ट कर देगा. एंड ऑल्सो उसका हक भी बनता था चोर का क्योंकि वो तब से काम कर रहा था और अभी तक उसे कोई पेमेंट भी नहीं मिली थी. तो ही थिंक्स दैट मुझे ये पैसे ले ही लेने चाहिए. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of his blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So actually, there's a scene where लाइट पड़ रही है चांद की, चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात है एंड दे आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. और थीफ सोचता है कि अगर मैं अभी जल्दी से चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ लूंगा जिससे मैं सीधे लखनऊ के लिए भाग जाऊंगा. सो ही स्टार्टेड क्रॉलिंग. वो धीरे धीरे चुपके बेड के पास जाता है, गद्दे के पास जाता है जहां पर मैट्रेस में अनिल ने पैसे छुपाए हुए. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल. बड़े आराम से सो रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर एंड अनलाइन था. कोई भी झुर्रियां जो एक्चुअली टेंशन और बुढ़ापे से आती है उस टाइप का कुछ नहीं था. उससे ज्यादा मार्क्स उसके चेहरे पे चोर के. मगर चोर के चेहरे पे जो मार्क्स थे वो मार्क्स किसी टेंशन या फिर बुढ़ापे की वजह से नहीं थे. वो स्कार्स थे जो उसको चोरी करते में चोटें लगी थी. लाइक कभी ब्लेड से कट गया हो या कुछ भी हो. इट वाज ऑल अबाउट दैट. देयर वाज नथिंग लाइक टेंशन इज इन लाइफ. My hand slid into the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो finally वो उस मैट्रेस के नीचे से वो जो पैसों की गड्डी थी वो निकाल ली. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist and held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जितना पैसा उसने चुराया था, like 600 rupees in 50s, 50 के नोट. तो उसपे इतना पैसा था कि वो एक दो हफ्ते तो एक जो अरब के लोग होता है लाइक किसी तेल के कुएं के मालिक एंड ऑल, ही कैन लिव अ लग्जरी. ऑल द मोस्ट वो एक लग्जरी लाइफ, एक रिच लाइफ जी सकता था. इतना पैसा उसके पास था इस वक्त. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can explain, and I lost the chance to get away. So basically, he reached the station और देखता वो उसने आज तक अभी टिकट तो खरीदी नहीं थी तो स्ट्रेट अब वो जंप कर देता है प्लेटफॉर्म एंड स्टार्टेड टू रश आउट. मगर कुछ ना कुछ होता है. he actually hesitated to catch the train. वो चढ़ सकता था चलती ट्रेन में, उसे स्पीड में भी चढ़ सकता था मगर कोई चीज थी जिसने उसको रोक दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अकेला रह गया था, ट्रेन जा चुकी थी. लाइक ऑन अ डेजर्टेड प्लेस वो अकेला इंसान खड़ा होता है और दूर तक कुछ भी नहीं होता है. इट वाज द सीन. It's the same scene like that. I had no friends, believing that friends were more trouble than I. ना मेरे दो ही दोस्त हैं. मैं कहाँ जाऊँगा रात बिताने के लिए क्योंकि ट्रेन मेरी छूट चुकी है, मैंने छोड़ दिया. ना तो उसका कोई दोस्त था क्योंकि उसे लगता था कि दोस्त ज्यादा तकलीफ देते हैं other than like we can say other than any other person in the life. So in my short career as a thief, I had much made a study of man's faces when they had lost their goods.
The greedy man showed the fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. Actually, वो बता रहा है कि मैंने बहुत लोगों के चेहरे चोरी के बाद देखे हैं. लाइक एक लालची आदमी के चेहरे पे डर दिखता है, एक एक अमीर आदमी के चेहरे पे गुस्सा दिखता है, एक गरीब इंसान के चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है. लाइक मेरे साथ तो होना ही था, चलो ठीक है, लिव विद द लाइफ नाउ, जो होना था हो गया. मगर अनिल के फेस पे उसे पता था कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आना था. एक्सप्रेशन अगर आना था तो सिर्फ वो आना था सैडनेस का, और वो भी इसलिए नहीं कि उसका पैसा चोरी हुआ था, इसलिए क्योंकि उसका भरोसा किसी ने तोड़ा. सो दैट वाज द बेसिक थिंग. I found myself in the Medan and sat down on a beach. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. So basically, what started? Rain start हो चुकी है, and it's all over his body and face. And वो बोल रहा है कि इतनी तेज बारिश थी कि उस जो कपड़े चिपक जाते हैं, लाइक बारिश में गीले हो जाते हैं, तो हमारे शरीर से कपड़े चिपक जाते हैं. तो that is the condition. It started raining heavily, और उसके कपड़े एकदम बॉडी से चिपक गए थे. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. So finally, he went back to the bazaar. बाजार जाना स्टार्ट कर देता है. एक क्लॉक के शेल्टर में रुकता है, जहाँ पर वो देखता है कि आधी रात हो चुकी है. और जब वो नोट चेक करता है तो वो देखता है कि सारे के सारे नोट गीले हो चुके हैं, like almost. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write the whole sentence anymore. Like this time he is missing Anil. उसको लगता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता और ये पैसे मेरे मालिक के पास होते, तो सुबह उठते ही मेरा मालिक मेरे को 50 रुपए देता, 2 or 3 rupees, सॉरी, टू गो टू द सिनेमा, ताकि वो पिक्चर देख मतलब जाकर सिनेमा देख सके. बट अभी उन पे नहीं है, वो सारा पैसा मेरे पास है. आई कुडंट कुक हिज मील्स, ना मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना मैं बाजार जा सकता हूँ, और ना ही मैं अब वो सेंटेंस होल सेंटेंस बनाना सीख पाऊंगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple as to be caught. But to be really a big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. So now he's feeling like I had made a mistake, I think. मैं अगर उनके पास होता तो I could have learned more. मैं शायद सेंटेंस बनाना सीख सकता था. And it is just a matter of stealing something. जितना आसान किसी चीज को चुराना होता है, उतना ही आसान पकड़ जाना भी होता है. तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट. उसे पता था वो भी पकड़ सकता है, उसे पकड़ सकते हैं लोग. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. ये वो वापस रूम पे जाता है और सोचता है मुझे पैसे वापस कर देने चाहिए. मगर इसमें बहुत डिफिकल्टी थी, बिकॉज चोरी करना कुछ बहुत आसान होता है, बट उसे वापस करना, वो भी बिना पकड़े जाना, अनडिटेक्टेड, लोगों को पता भी न चले और वो सामान आप वापस रखो. This was the most difficult task for Harish. I opened the door quietly, then stood in the doorway. I clouded moonlight. Anil was still up, asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the nose. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. So finally he gets into the room. अंधेरा हो चुका है, बिकॉज तब चांदनी रात थी और अभी बादल हो चुके हैं. तो यू नो इट्स अ क्लाउडी मूनलाइट, तो इतना उजाला नहीं होता है. सो बट ही वाज सक्सेसफुल टू push back those notes under the mattress. He actually successfully kept the notes under the mattress and he's back to his position. I awoke late next morning. अगले दिन सुबह ईव जो होता है वो बड़ा लेट उठता है. Anil had already made the tea. Anil had already prepared the tea. वो चाय बना चुके हैं उनके उसके लिए. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हैं और मैं देखता हूँ कि उनके हाथों में 50 रुपए का नोट है. My heart sank. I thought I had been discovered. मुझे लगा शायद मैं पकड़ा जा चुका. I made some money yesterday, he explained. उसने बोला
मैंने कल को कुछ पैसे कमाए, नाउ यू विल बी पेड। अब आज से तुमको तुम्हारी तनख्वाह मिला करेगी, लाइक आज से यू आर ऑन अ पेड, यू आर अ पेड, यू आई विल बी पेइंग यू ऑन monthly basis or daily basis, whatever it means. Like my spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. और जैसे ही मैंने उस नोट को पकड़ा तो मुझे पता चला कि वो अभी भी गीला है। So today we'll start writing sentences, he said. अनिल उससे बोलता है आज हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So finally, उसे लगा था कि उसे पता होगा, but Anil was also happy कि actually his trust is not broken and the person is very trustworthy. So actually they both gave a smile towards each other, and finally जो smile इस बार दीपने दी थी वो झूठी मूठी smile नहीं थी, वो दिल से खुश हो रहा था, because finally something he has achieved something great and nice and true in his life. Thank you.